हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आया है जिसमें एमटीएस 2023 को रिजेंडम की बात की गई है। ठीक है, एक गलती थी एसएससी ने पिछली बार जो करी थी जिसकी वजह से काफ़ी सीट्स वैकेंट रह गई थी, वो एसएससी ने फिलहाल सुधार ली है। तो इसका आप सभी एमटीएस एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, सीट्स खाली रहने से बच जाएंगी, मेजर मेजर चीज़ ये है। तो समझते हैं इशू पूरा का पूरा क्या है। एमटीएस 2022 का जब नोटिफिकेशन आया था तो कहा गया था एमटीएस की हमारे पास 10,880 वैकेंसीज है और हवलदार की सीबीआईसी एंड सीबीएन में मिला के हमारे पास 529 वैकेंसीज है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि जो हवलदार के फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे वो वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, 1:5। तो इतनी वैकेंसीज थी, इसका 5 गुना कर दूंगा और 6 गुना भी एसएससी ने थोड़ा ज्यादा ले लिया था। तो लगभग 3,000 के आसपास कैंडिडेट्स अगर टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए तो टीयर 1 है, उसके बाद सीधा फाइनल रिजल्ट है, उन्हें कुछ अलग स्टेज नहीं है, बीच में कोई रिजल्ट नहीं आना उनका, राइट। तो अब लोग प्रायोरिटी किसे ज्यादा देते हैं? एमटीएस की पोस्ट अच्छी होती है, हवलदार की पोस्ट से लोग इसे प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। अब टॉप के जो 3,000 लोग हैं वो फिजिकल के लिए एलिजिबल हो गए। अब उन लोगों को तो चाहिए ही नहीं ना जॉब हवलदार की, उन्हें तो एमटीएस चाहिए। अब यही चीज देखने को मिली कि ये जो 529 वैकेंसीज थी इनमें से काफी सारी खाली रह गई, सिर्फ 195 लोगों को रिक्रूटमेंट मिला, बाकी सारी वैकेंसीज खाली। तो मैंने उस टाइम पे भी जब इसका हवलदार का रिजल्ट आया था मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया था कि काफी सारी वैकेंसी खाली रह जाएंगे, एसएससी को और ज्यादा लोगों को हवलदार को क्लियर कराना चाहिए हवलदार की पोस्ट के लिए जिनका फिजिकल कंडक्ट कराया जाए। तो एसएससी ने फाइनली अब जाके वो सुनी है जब उनकी गलती से काफी सारी सीट्स वैकेंट रह गई। ठीक है, ये वीडियो जब टीयर 1 का रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैंने तब बनाई थी, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि हवलदार की हमारे पास 529 वैकेंसीज थी और फिल कितनी हुई 195। कितनी वैकेंसीज खाली रह गई? 334 वैकेंसीज खाली रह गई। ठीक है, और एमटीएस 2022 के अंदर तो फिर भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी। एमटीएस 2023 पे आते हैं। अब हमारे पास नोटिफिकेशन में फिर से इन्होंने कह दिया कि 1:5 वैकेंसीज 1:5 कैंडिडेट्स होंगे, जो हवलदार की वैकेंसीज है उसके 5 गुना लिए जाएंगे। अब दिक्कत तो वही है कि यहाँ पे भी यही होगा कि तुम 5 गुना इसका ले तो लो, उनमें से मैक्सिमम लोग वो होंगे जो एमटीएस की पोस्ट को ऑप्ट करना चाहेंगे, राइट। तो उसका बेनिफिट नहीं था, तो एसएससी ने इस चीज को सुधारते हुए अब क्या कर दिया, 10 गुना कैंडिडेट्स कर दिए। ये लेटेस्ट कोरिजेंडम में दिखाया गया है। ठीक, तो इससे काफी सारी चीजें सही तरीके से चलेंगी। और बाकी मेरी एसएससी से रिक्वेस्ट ये है कि जो 334 वैकेंसीज पहले खाली रह गई थी, टीयर 1 का रिजल्ट निकालने से पहले आप ये 334 वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में वैकेंसी दे रखी थी इसमें ऐड कर दें, तो सही ज्यादा लोग हवलदार की पोस्ट का फिजिकल दे पाएंगे और उसी हिसाब से फिर कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहेगी। हमारे पास यहाँ पे अब 694 वैकेंसी होनी चाहिए हवलदार की, अगर एसएससी ने ये ऐड कर दी, और 2023 में ही ऐड हो जानी चाहिए क्योंकि उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं होना, सीधी सीधी वैकेंसी पुरानी थी, ये नई वैकेंसी है, दोनों को ऐड करके इतनी बन जानी चाहिए। और नॉर्मल एमटीएस की वैकेंसी हमारे पास इतनी है, तो टोटल अगर मैं मिला लूँ 1200 और 700 लगभग 1900 के आसपास हमारी एमटीएस की वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पे भी एक दिक्कत ये है कि एमटीएस 2022 का रिजल्ट एसएससी ने एमटीएस 2021 के बाद दिया। अब 2021 का टीयर 1 हो चुका है, ठीक है, उसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट भी बनेगा, आगे कोई स्टेज बचती नहीं है एमटीएस वाली पोस्ट के लिए, और हवलदार वाली पोस्ट के लिए बस फिजिकल रहता है। तो इससे भी क्या होगा, काफी सारी सीट्स क्या रह जाएंगी हमारी, जिन्होंने एमटीएस 2022 में अच्छे नंबर लेके आए थे, 2023 में भी काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे, और बहुत सारे सीट्स सिलेक्शन तो होगा लेकिन ज्वाइन करने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो वैसे ही इतनी कम वैकेंसीज हैं ओवरऑल, फिर भी काफी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, और 2022 में भी एमटीएस में काफी सारी सीट्स वैकेंट रहेंगी क्योंकि सीजीएल वालों सीएचएसएल वालों ने एमटीएस का पेपर दे दिया था। एसएससी को ये करना चाहिए तो कोई स्टेज फाइनल रिजल्ट से पहले एक छोटी सी स्टेज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है, जिससे जो लोग नहीं चाहते सिलेक्शन लेना एमटीएस से, ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर हो चुका है, तो वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करा पाए। ठीक है, या फिर कोई फॉर्म है वो उन्होंने फिल नहीं किया तो उन्हें जॉब ना मिले, कुछ ना कुछ प्रोसीजर एसएससी को देना चाहिए। हमने कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए पिछले साल 2022 में बहुत कोशिशें करी, बहुत बार कैंपेन्स भी किए, लेकिन एसएससी ने इसका नहीं सुना। तो 2023 में सेम चीज रिपीट करेंगे हम, तो एसएससी सुने ना सुने उनके ऊपर है, तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एसएससी 2023 में काफी ये सुन ले, तो कम से कम जो ऑलरेडी जॉब पे है वो, और इस बार टीयर 1 गलती से एमटीएस 2023 का दे दिया है तो वो जॉब ना ले। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं सीजीएल 2023 टीयर 2 भी हो चुका है। अब जल्दी विदिन 1 महीने के आसपास, विदिन 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी, उसके 15-20 दिन के बाद सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपका दिसंबर एंड तक सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट देखने को मिले।
तो उसमें भी जो लोग ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पोस्ट प्रेफरेंस को बड़े ध्यान से भरना। कोई भी ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई मत करना जिस पे आप काम नहीं करना चाहते। तो उसमें क्या होगा, आपको सारी पोस्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेना कि किस पोस्ट में क्या क्या होता है, उसमें लोकेशन कहाँ पे होता है, आपको जॉब कहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो डैट किसी की बेवजह सीट खराब ना हो जाए, और ऑलरेडी जिस जॉब पे काम कर रहे हैं कोशिश करें उससे हायर ग्रेड पे वाली पोस्ट को ही आप ऑप्ट करें प्रेफरेंस भरते टाइम, ठीक। बाकी उसके बारे में तब तो हम जिक्र करेंगे ही जब प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएंगे। और जो एनालिसिस का वेट कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, एनालिसिस 3 नवंबर को दिया जाएगा, ठीक है। उसके शाम तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है, डेटा कलेक्ट होता है। पहले तो अभी शायद 12,000 प्लस का डेटा आ चुका है हमारे सर्वे के अंदर, ठीक है। इसे यूज करते हुए जो भी मुझे लगेगा वो, बाकी तो इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, कोई ऐसे स्टेजेस नहीं है। काफी हद तक आप सभी एस्पिरेंट्स को आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है एनालिसिस, बट फिर भी मैं अपने एंड पे कोशिश करूंगा जो भी चीजें मुझे लगे मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और काफी सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, जैसे रैंक IQ हो गया, रैंक मिंत्रा हो गया, मित्रा हो गया। उसके अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग जितने लोगों ने उन पर्टिकुलर साइट्स पर डाला होता है अपना, कि आपकी रैंक क्या बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपकी जो रैंक होगी उससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो ऑलरेडी आपकी जितनी वैकेंसी है उससे आपकी रैंक कम है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, तो ये आइडिया आपको लग जाता है। तो यू कैन ट्राई दोज वेबसाइट्स एज वेल। बाकी हम कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा जो भी मैं एनालिसिस दे पाऊँ इसके बारे में, ठीक है, जो मुझे आइडिया लगेगा। बाकी गलत सही जो भी चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।